नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, या हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे वो इस्तीफा दे चुके हों। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब हैं। मलिक साहब, अब बिना नीति से बिहार, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, नीतीश जी भले बिहार से राज्यसभा चले गए हों, लेकिन बिहार में नीतीश मॉडल ही काम करेगा। नीतीश जी ने जो एक लकीर खींच दिया, आने वाली दूसरी जो भी सरकारें हैं वो उसी लकीर पे ही चलेंगी, क्योंकि नीतीश जी ने जो विकास की धारा बहाई है, खास के सड़कें, बिजली, पानी और जो दूसरी तरह की योजनाएं हैं वो लागू की है बिहार में। अब इससे इतर कोई भी जो भी सरकार आएगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुझे लगता है कि नीतीश जी के पद चिन्हों पर नीतीश जी को ही फॉलो करेगा और आगे इसी तरह की सरकार चलेगी। नफा नुकसान की कसौटी पर भी इस फैसले को देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने अपने मन से ये फैसला लिया हो, या फिर जो परसेप्शन है कि इसकी स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी गई, चाहे जो भी हो, लेकिन इस फैसले को नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जो फैसला है, राज्यसभा जाने का जो फैसला है, उसको नफ़ा नुकसान की कसौटी पर भी देखा जा रहा है कि भाई जेडीयू की सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कभी इस खतरे से अवगत कराया था, चेताया था नीतीश कुमार को कि आप समय रहते फैसला लीजिए, आप सरकार चलाइए, लेकिन संगठन को लेकर आपको फैसला लेना पड़ेगा। निशांत कुमार को लेकर उनका इशारा था। निशांत राजनीति में आए, लेकिन क्या देर कर दी। राजनीति में आते आते उनको संभलने का मौका नहीं मिला, स्थापित होने का मौका नहीं मिला, और उनके राजनीति में आते ही ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, मुझे लगता है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस वक्त ये बात कही थी, अगर उस वक्त निशांत कुमार जी अगर राजनीति में आ गए होते जनता दल यूनाइटेड में, तो और बेहतर होता। बहुत देर हुई है, देर ही नहीं, बहुत देर हुई है। वो जब जदयू में वो शामिल हुए हैं, अगर 1 साल 1.5 साल पहले हुआ होता, वो आए होते, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए होते, और जिस बात का अंदेशा या जिस बात की फिक्र माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस वक्त जताई थी, वो बहुत कुछ तस्वीरें सामने, धुंधली ही सही, लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाई देती है। वो चूँकि जिस समाजवादी विचारधारा से हम तमाम लोग सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, वो उनके लिए भी थोड़ी चिंता की बात ये है कि हम नीतीश कुमार जी की जगह उनके उस उत्तराधिकारी को बेहतर तरीके से जनता दल यूनाइटेड ग्रूम नहीं कर पाई। ये एक बड़ा सवाल है। और चूँकि अगर निशांत आ जा गए होते, हालांकि मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, ये पुराना मुहावरा भी है, माकूला भी है, तो देर से ही सही, लेकिन निशांत कुमार जदयू जनता दल यूनाइटेड में आया, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। चीज़ें जो हैं फिर से पटरी पर आ जाएंगी, स्थितियां सामान्य होंगी जनता दल यूनाइटेड की, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस पर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। नई सरकार में 2 ऐसे युवा चेहरे होंगे, हालांकि कई युवा चेहरे होंगे कहा यह जा रहा है, लेकिन 2 ऐसे युवा चेहरे होंगे जिनको, जो एक तो बड़े राजनेताओं के पुत्र हैं, जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति लंबे समय से घूमती रही है, और 2 ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको बहुत शांत सरल स्वभाव का माना जाता है, जो जिनके बारे में ये माना जाता है कि बहुत राजनीति वाली हनक नहीं, सत्ता का अहंकार नहीं। एक तो मंत्री हैं मौजूदा वक्त में बिहार में दीपक प्रकाश, और दूसरी तरफ निशांत कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो तो बहुत शांत है, बहुत सरल हैं राजनीति में। तो निशांत कुमार और दीपक प्रकाश की जोड़ी भी दिखेगी बिहार की नई सरकार में। अरे, दिखनी चाहिए, मुझे लगता है कि दिखनी चाहिए। और एक संस्कार भी चीज़ होती है अभिषेक जी, संस्कार जो राजनीतिक दलों के, तमाम राजनीतिक दलों, हालांकि बड़े बड़े आरोप झेलने पड़े और आरोप लगेंगे, नीतीश कुमार पर भी लग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर भी लगे कि भाई बेटे को मंत्री बना दिया, कुछ दिन तक विधायक भी नाराज रहे। अब पता नहीं स्थिति अच्छी है कि नहीं है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मंत्री के तौर पर काम को देखा जाए तो छवि ठीक ठाक ही रही है, बड़े एक्शन में दिखे हैं और शांत और सरल स्वभाव के नज़र आते हैं दीपक प्रकाश भी, और दूसरी तरफ निशांत भी इसी छवि के डिप्टी सीएम होंगे बिहार में। देखिए, वही मैं कह रहा था कि देखिए, संस्कार भी चीज़ होती है। तमाम राजनीतिक दल जो भी अपने
बच्चों को राजनीति में लाना चाहता है, संस्कार ज़रूर दे। देखिए, संस्कारी जो चीज़ होती है वो अगर आप के अंदर डेवलप होती है, जैसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दीपक प्रकाश को जो संस्कार दिए हैं और एक राजनीतिक समझ जो उनकी सामने आई, हालांकि हम तमाम बहुत सारे लोग, मीडिया के लोग भी, विपक्ष भी बार बार उन पर आरोप लगा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने काम से सबको खामोश किया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोई में राजनीति नहीं, सवाल दीपक प्रकाश पर तो कभी उठे ही नहीं। हाँ, किसी ने नहीं उठाया सवाल, तो उपेंद्र कुशवाहा पर उठे कि उन्होंने बेटे को मंत्री बनाया, परिवारवाद की तरफ वो बढ़ चले। नहीं, देखिए, परिवारवाद की बात अब वो बहुत अप्रासंगिक है भारतीय चूँकि देखिए अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पत्रकारिता में, बहुत सारे लोग बड़े घराने के पत्रकार जो उनकी बिटिया पत्रकारिता में वो अपनी कंपनी संभाल रहे, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, डॉक्टर्स के तो जाहिर है। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ठीक है कि उपेंद्र कुशवाहा जी पर आरोप लगे, लेकिन उनके बेटे ने उनको सही साबित किया। उनके बेटे ने उनको सही साबित किया कि पिता का फैसला गलत नहीं था। बहुत सारे लोग परिवारवाद में जो लोग आ जाते हैं, जिस हनक की बात आपने शुरू में की कि हनक होता है पिता के रुतबा का, पिता के मंत्रालय का, पिता के स्टेटस का, वो हनक ना आप हमको नहीं लगता कि निशांत कुमार में भी वो हनक और दीपक प्रकाश में तो है ही नहीं। इन 4-5 महीनों में जो उन्होंने जिस तरह की छवि अपनी डेवलप की, नहीं है बिल्कुल, हाँ, इसको स्वीकार करते हैं। जिस तरह की डेवलप की, चूँकि हम लोगों का अब तो करीब मेरा जुड़ाव पार्टी से 10-15 सालों का है, तो मैं तो 15 सालों से उन्हें देख रहा हूँ कि किस तरह से वो बहुत सौम्य व्यक्तित्व, उनका सरल स्वभाव है। तो उन्होंने अपने पिता के फैसलों को सही साबित किया कि अगर संस्कार अच्छे हों तो राजनीति में भी परिवारवाद के बावजूद बेहतर किया जा सकता है, लोगों से जुड़ा जा सकता है। लोगों दरअसल सबसे बड़ी चीज़ राजनीति में आज ये होगी कि लोगों की आंखों से आंसू पोंछना, और इस काम में मुझे लगता है कि दीपक प्रकाश ये काम कर रहे हैं, और तमाम राजनीतिक दलों के तमाम लोगों को ये काम करना चाहिए कि बहरहाल चूँकि तमाम लोगों को सेवाम की अदालत में जाना होता है हर 5 साल पे, जहाँ उसके हिसाब के साथ नफ़ा नुकसान जिसकी बात आपने की, वो नफ़ा नुकसान चुनाव में ही होता है। कैमरे पर ये राज खोल दीजिए, विधायकों को कैसे मनाया? दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद नाराज तो थे, इससे तो आप इनकारी नहीं कर सकते, कैसे मनाया, ये बड़ा सवाल है। नहीं, नाराज देखिए, घर में हम आपके भी घर में होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, घर के अंदर की बात घर में ही रहनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे घर की बात भी घर के अंदर ही रहने दीजिए, नाराज़गी कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मनमुटाव होता है, थोड़ी, क्योंकि महत्वाकांक्षाएँ कभी कभी जो होती है ना, मेरे अंदर भी है, तो मेरी महत्वाकांक्षा भी होती है कि मैं ये पद पर घर मुझे मिलता, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी और उन तमाम चीज़ों से बड़े पार्टी के नेता होते हैं। पार्टी अगर होगी तो हम हैं, पार्टी अगर नहीं है तो मेरा कोई वजूद नहीं। आखिरी सवाल है, सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, थोड़ी देर में सस्पेंस क्लियर हो जाएगा, हालांकि तय माना जा रहा है कि वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी से ट्यूनिंग ठीक रहेगी, लेकिन एक परसेप्शन यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के बीच थोड़ा 36 का नहीं लेकिन 32-30 का आंकड़ा जरूर है। नहीं, ये देखिए, ये इस तरह कोई परसेप्शन सिर्फ मीडिया में, कोई 36-32 का आंकड़ा सियासत में नहीं होता है। सियासत में सारे दोस्त होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता है। उनको शुभकामनाएं, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम तब अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, पार्टी के नेता की ओर से सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद की जाए अगर उनको नेतृत्व उनकी पार्टी अगर उन्हें कमान देती है, बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है, तो उम्मीद ये करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जिन कामों को किया उस कामों को आगे बढ़ाएंगे और तमाम घटक दलों को साथ लेकर वो चलेंगे, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।